इस बीच एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी है। दोहा पर हमले के लिए नेतन्याहू ने माफी मांगी। कतर में अधिकारियों की मौत पर खेद जताया। नेतन्याहू ने कतर से कहा भविष्य में दोबारा हमला नहीं करेगा। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के पीएम को फोन किया। तो मुझे अफसोस है कि इजराइल ने कतर में जो हमला किया उसमें बेकसूर नागरिक भी मारे गए और इसके लिए खेद जताया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने माना कि कतर पर हमला करके इजराइल ने गलती की। खबर क्या है, नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप के सामने नेतन्याहू ने कतर के पीएम को फोन किया। 9 सितंबर को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले के लिए माफी मांगी। बातचीत के दौरान ट्रंप भी फोन पर थे। और नेतन्याहू ने पीएम अल-थानी से क्या कहा? इजराइल का हमला कतर पर नहीं था, इजराइल के टारगेट पर आतंकी थे, ये सफाई में उन्होंने कहा है। कतर के नागरिकों की मौत पर अफसोस भी उन्होंने जताया। इजराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा, ये बात भी उन्होंने दोहराई है। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मनीष आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक और एंगल यहां पर जो नजर आता है वो ये है कि ये आरोप लगते हैं कि ईरान हमेशा हमास की मदद करता है। तो क्या ये जो प्रस्ताव बीच में आ रहा है उसके बाद ईरान अड़ंगा नहीं डालेगा तो फिर उसका क्या असर होगा? और दूसरी ओर ये जो कतर में हमले के लिए माफी मांगी गई है, तो क्या अब ये शांति के लिए स्टेप है या इसके पीछे भी कोई और रणनीति है? देखिए, जहां तक कतर की माफी का सवाल है, चूंकि कतर में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि बताइए कतर की सरकार ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कई $100 मिलियन का प्लेन गिफ्ट किया, बदले में पहले ईरान ने उनके यहाँ मिसाइल से अटैक किया, फिर इजराइल ने मिसाइल से अटैक किया। तो कतर अमेरिका से पूछ रहा था इसी दिन के लिए हमने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया था। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू से एक माफी मंगवाकर दरअसल कतर में जो असंतोष था उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, हमास के लिए स्थिति दूसरी है। हमास के पास आज की तारीख में पाने के लिए कुछ नहीं है। अगर इस पीस प्लान में आप देखें तो बिल्कुल सही बात है, मेजर सिंगल और जनरल सिवाज ने आपसे कहा कि सीधी सी बात है, बंधक कौन छोड़ेगा? हमास छोड़ेगा। उसके बाद हथियार कौन छोड़ेगा? हमास छोड़ेगा। उसके बाद हमास का पॉलिटिकल अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो हमास को अगर लोग ये सोचते हैं कि वो एक संगठन है तो वो गलती कर रहे हैं। हमास एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो रक्तबीज की तरह लगातार गाजा के जमीन पर पैदा होती रहेगी, लड़ाई करते रहेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमास के जो लड़ने वाले लोग हैं वो शायद ही इस पूरे पीस प्लान को माने, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम तो कहीं है ही नहीं, तो फिर हमने लड़ाई किस चीज के लिए की थी? ना अपने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पे मान्यता दी। तो अगर लड़ाई ही बंद करनी है तो अक्टूबर 2023 से पहले जैसा था हम अभी वही जा रहे हैं। तो इसीलिए कोई संभावना दिखती नहीं है प्रैक्टिकल ग्राउंड पर। ठीक है। और हमास का ऐसा ही रुख अगर सामने आया जैसा कि आप बता रहे हैं और जिसका अंदेशा ज्यादा है, तो फिर तो ये पूरा का पूरा जो 20 सूत्री एजेंडा सामने रखा गया है ये धराशायी हो जाएगा। कतर हमले के बाद देखिए जांच शुरू हो गई है। कतर हमले की खुफिया जानकारी शिन बेट ने जुटाई। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है शिन बेट खुफिया सोर्स की जांच में जुटी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है। तो इजराइल का कतर ऑपरेशन क्या फेल हो गया है? जांच जारी है। हमले का लक्ष्य हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाना, और ऑपरेशन में हमास नेता बच निकले या नुकसान कम हुआ? अब ये सवाल इसी के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें हमास के 5 जूनियर सदस्य भी शामिल थे। और हमले में कतर का एक सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया। टारगेट पर था हमास का नेता खलील अल-हैया। हमले के लिए शिन बेट ने खुफिया सूचना मुहैया कराई। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन में मोसाद शामिल होता है। कतर में जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ उसके बारे में गलत जानकारी मिली। हमले के बाद शिन बेट ऑपरेशन की जांच में जुटी। खुफिया जानकारी की सच्चाई की जांच की जा रही है। सिंगल साहब, कुल मिलाकर हमास क्या इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है? और क्या ऑफिशियली अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमास के मौजूदा नेतृत्व को यह प्रस्ताव दिया भी जाएगा, या फिर 72 घंटे के बाद और ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से हमला करके पूरे गाजा को फ्लैटन करने की कोशिश शुरू हो जाएगी? जल्दी से इस सवाल का जवाब। समीर, मुझे जो लग रहा है कि जैसे कतार से इजराइल ने माफी मांगी है, तो वो उम्मीद है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि कतार उनको प्रेशराइज करेगा हमास को। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का जैसे एंगल की बात हुई, वो भी एक बहुत बड़ा एंगल है कि वो हमास को क्यों अपना साथ छोड़ना चाहेंगे ईरान वाले, क्योंकि ईरान को तो बहुत बड़ा उससे फायदा होता है।
तो और अभी तक जो जैसा कि हमास की तरफ से आया है कि उनको अभी तक प्रस्ताव तक नहीं मिला है, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी इसमें लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क की जरूरत है और कतार को शायद ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी अगर इस प्रस्ताव को कहीं कोई शक्ल बनानी है। ठीक है, कतर इससे पहले भी मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा है। देखना यह होगा कि ये जो अमेरिका और इजराइल का प्रस्ताव है ये वाया कतर कब हमास तक पहुंचता है।